दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होकर 27 तक हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। इससे पहले के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उसे देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाना है, ठीक है। कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है। इसके फॉर्मेट की अगर बात करी जाए तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सब बता दिया था आपको, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है, देन उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन लिखनी है कि क्या एक्टिविटी हुई है हमारे बिजनेस फर्म के अंदर, और इसके बाद एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखना होता है। अब एसेट के अंदर आपके बिजनेस फर्म के अंदर जो जो एसेट आती रहेंगी उसका एक कॉलम ऐड होता रहेगा, और लायबिलिटी के अंदर जो जो लायबिलिटीज बढ़ती रहेगी, जिस नाम से बढ़ती रहेगी, वो हम ऐड करेंगे। इसके बाद में कैपिटल, कैपिटल तो हमारी कुल पूंजी होती है, तो कैपिटल आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक फॉर्मेट था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एंट्री। पहली एंट्री क्या लिखी है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। तो दोस्तों क्या हुआ होगा, अगर बिजनेस स्टार्ट किया गया है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कैश आया होगा, कैश इंट्रोड्यूस किया गया होगा, तो यानी कि आपकी एक एसेट बढ़ जाएगी जिसका नाम होगा कैश। 1 लाख रुपए से आपका कैश बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो कैपिटल भी हमारी कितने से बढ़ जाएगी? 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगी, क्योंकि कैश के इंट्रोड्यूस करने को ही हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो कैश आ जाएगा और टोटल जो पूंजी थी हमारी, कैपिटल थी, वो हमारी बढ़ जाएगी। तो पहली एंट्री के अंदर देखते हैं जरा, ट्रांजैक्शन में हम लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 1 लाख रुपए से बिजनेस आपका स्टार्ट हुआ, 1 लाख रुपए बढ़ गए। स्टॉक डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी कैपिटल जो होगी वो 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर न्यू बैलेंस की बात करी जाए, ठीक है, तो न्यू बैलेंस जो दिखेगा आपका, कैश बढ़ जाएगा 1 लाख से, और 1 लाख से कैपिटल बढ़ जाएगी। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। यानी कि आपने माल खरीदा है, 20,000 रुपए कैश दिए हैं और 30,000 रुपए क्रेडिट यानी कि उधार। जहां पे क्रेडिट वर्ड लिखा हो या किसी का नाम लिखा हो तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि वो एंट्री जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है, यानी कि उधार की एंट्री है। तो इस जगह पे आपने 20,000 रुपए का माल कैश में खरीदा और 30,000 रुपए का माल उधार खरीदा, यानी कि टोटल आपके बिजनेस के अंदर जो स्टॉक होगा वो बढ़ जाएगा कितने से? 50,000 रुपीज से बढ़ जाएगा, यानी कि 50,000 रुपए का आपका माल आ गया। लेकिन अब गया क्या है ये देखते हैं। गया है केवल 20,000 रुपए, क्योंकि कैश की जो ट्रांजैक्शन थी वो केवल 20,000 रुपए की थी। तो 20,000 से आपका कैश कम हो जाएगा, बट एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपने माल क्या करा है? उधार खरीदा है। तो आपके क्रेडिटर हो जाएंगे वो व्यक्ति जिनसे हमने उधार माल खरीदा है। तो यानी कि लायबिलिटी के अंदर एक हेड बढ़ जाएगा क्रेडिटर का, और उसके अंदर आ जाएंगे 30,000 रुपए। तो चलिए देखते हैं। 20,000 रुपए से आपका क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। स्टॉक की बात करी जाए तो 20 और 30, 50,000 रुपए का स्टॉक आपका बढ़ गया। जो पहले कुछ नहीं था, जीरो था, वो अब कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। अब माल आया 50 का, 20 गए हैं, बाकी के 30 जो होंगे वो हमारे क्रेडिटर के कॉलम में आने वाले हैं। ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल के अंदर चेंज केवल तब होता है जब कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, ठीक है ना, या कोई एक्सपेंस हो रहा हो। तो कोई लाभ या हानि हो, कोई फायदा नुकसान हो, तभी कैपिटल के अंदर चेंज होगा। ये बात आप याद रखें। तो यहाँ पे कोई लाभ हानि तो हो नहीं रही है। आपने 50 का माल खरीदा है, जिसमें से 20 आपने कैश दे दिए, इन फ्यूचर आप 30 भी दे ही दोगे, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री थी। अब बात करते हैं फाइनल बैलेंस की, यानी कि न्यू बैलेंस की। तो न्यू बैलेंस के अंदर देखिए 1 लाख रुपए आपके पास थे, 20,000 इसमें से कम कर देंगे, 80,000 रुपए आपके अभी भी कैश में दिखेंगे, शो करेंगे। स्टॉक आपका कितने का हो जाएगा? 50,000 का हो जाएगा। और लायबिलिटी पहले कुछ नहीं थी, क्रेडिटर में कुछ नहीं था, लेकिन अब कितना हो जाएगा? 30,000 की आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। और कैपिटल पे कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है। तो 1 लाख के 1 लाख ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन था आपका सेकंड ट्रांजैक्शन का।
अब देख लेते हैं अपनी थर्ड एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, यानी कि आपने माल बेचा है कितने का, 10,000 रुपए का माल बेचा है कैश में, और आगे लिखा है एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000, और उधार भी माल बेचा है आपने, वो बेचा है 15,000 रुपए का। ठीक है जी, यानी कि जो टोटल माल गया होगा आपके पास से, स्टॉक गया होगा, वो गया होगा 25,000 का, जिसमें से कैश में ट्रांजैक्शन जो करी है वो 10,000 की करी है, और उधार की जो करी है वो 15,000 की करी है। लेकिन इसके आगे एक बात और लिखी है, पढ़ लेते हैं, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि दोनों के दोनों जो हमें बेचे गए, हमने जो बेचा है वो 20% के फायदे पे, लाभ पे बेचा है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। चलिए देखिए, आपने 10,000 का माल बेचा है, ठीक है ना, और इसके साथ में 15,000 का माल बेचा है, तो इससे हुआ क्या होगा कि जो आपका स्टॉक गया होगा, कितने का गया होगा, 25,000 रुपए का स्टॉक गया होगा आपके यहां से, ठीक है, 25,000 का स्टॉक कम हो गया होगा। लेकिन ये जो माल बेचा है आपने, ये वाला जो माल बेचा था ये आपने कैश में बेचा था, और ये जो माल बेचा है आपने क्रेडिट में, यानी कि उधार में बेचा है, ठीक है ना, और वो भी 20% के प्रॉफिट में बेचा है। तो अगर हम 10,000 की बात करें तो 10,000 का 20% कितना होता है, देखिए बहुत इजी होता है, पहले आप 10% निकाल लो और उसका डबल कर दो। मैंने पहले भी ये बात डिस्कस करी थी कि परसेंटेज निकालना बहुत ही इजी काम होता है। तो 10,000 में से एक जीरो कम कर दो, यानी कि 1,000, ये हो जाएगा आपका 10%, और इसका डबल कर दो तो ये हो जाएगा 20%, यानी कि 2,000। लेकिन आप अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 10,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 1000 इंटू 2 कितना हो जाता है जी, 2000 हो जाता है। यानी कि कैश से जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो 2000 का हो रहा होगा। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट की बात करी जाए तो 20% पे इसमें भी हमें प्रॉफिट हो रहा होगा, तो यानी कि 15,000 का कितना हो जाएगा 20%। आप चाहो तो इसे ओरल भी निकाल सकते हो। ओरल कैसे निकालोगे, 1500 हो जाएगा 10%, और 1500 दूनी 3000, तो 3000 आपका हो जाएगा 20%। और कैलकुलेशन कैसे करनी है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 15 टू जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि कितना आ गया 3,000 रुपए हमारा ये प्रॉफिट आ गया। तो यानी कि जो कैश वाले लोग हैं वो हमें कितना पैसा देंगे भाई, 10,000 तो देंगे, साथ में 2,000 और देंगे, तो 10 और 2 कितने हो जाते हैं, यानी कि कैश आपके पास इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 12,000 रुपए से हो जाएगा। कैश कितने से प्लस हो जाएगा आपका, 12,000 रुपए से हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो हमने सेल करा था क्रेडिट में, यानी कि वह व्यक्ति हमारा क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, और डेटर इन फ्यूचर हमें कितना पैसा देने वाले हैं भाई, 15,000 तो देंगे जो माल लिया है, इसके साथ में 3,000 और ऐड करके देंगे, यानी कि 18,000 रुपए कितना देने वाले हैं इन फ्यूचर, 18,000 रुपए, ये हमारे क्या हो जाएंगे, डेटर हो जाएंगे। अब एक बात समझने वाली है कि चलो डेटर तो हमारे 18,000 से बढ़ गए और कैश हमारा बढ़ गया 12,000 से, लेकिन स्टॉक आपके पास से कितना गया था, 25,000 का। तो यहाँ पे प्रॉफिट की अगर बात करिए तो प्रॉफिट कितना होगा आपका, 2,000 यहाँ फालतू मिला आपको, और 3,000 यहाँ फालतू मिला, तो ये कहलाएगा आपका क्या, प्रॉफिट कहलाएगा। ये जी क्या कहलाएगा, ये कहलाने वाला है हमारा प्रॉफिट। तो जब भी कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे हम कहां शो करते हैं, कैपिटल के कॉलम में शो करते हैं। 5,000 रुपए आपके कैपिटल के कॉलम में ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, फिर देखते हैं हम इसको लिखते कैसे हैं अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। बैक आने के बाद हम इस चीज को देख लेते हैं। चलिए, कैश हमारा कितना बढ़ जाएगा, कैश हमारा बढ़ जाएगा 12,000, क्योंकि 2,000 हमारा प्रॉफिट था और 10,000 रुपए का हमारा माल था, 10 और 2 हो गए 12,000, ठीक है ना। स्टॉक की बात करी जाए, स्टॉक कितना कम होगा, 10 और 15, यानी कि 25,000 रुपए से स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद जो हमने उधार की एंट्री करी थी, तो 3,000 हमारा प्रॉफिट था और 15,000 का माल था, तो 15 और 3 हो जाते हैं 18,000, यानी कि इन फ्यूचर हमें डेटर्स कितने रुपए देंगे, 18,000 रुपए देने वाले हैं, ये ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, डेटर के कॉलम के अंदर। अगर बात करी जाए प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा जी, 5,000 रुपए हो जाएगा, और ये कैपिटल के अंदर क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो ये सॉल्यूशन था। अब इस एंट्री के बाद जो आपका बैलेंस होगा, न्यू बैलेंस, वो क्या होने वाला है, तो देखिए 80,000 रुपए आपके पास कैश थे, 12,000 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 92,000 रुपीज, ठीक है ना। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 92,000 रुपीज हो जाएगा। और पहले हमारा जो स्टॉक था वो 50,000 का था, 25 कम होने के बाद कितने का बच जाएगा, 25,000 का बच जाएगा, ठीक है।
और डेटर हमारे पहले कुछ नहीं थे, अब कितने के हो गए, 18,000 रुपए के हो गए। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इस एंट्री के अंदर लाइबिलिटी वाली कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो फायदे वाली बात हो रही थी, तो ये ऐसे रहने वाला है। और 5,000 रुपए हमारा कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऐड होने के बाद ये हमारा कितना हो जाएगा, 1,05,000, ठीक है ना। तो ये आपकी थी एंट्री, ठीक है, कौन सी, सी, थर्ड एंट्री थी। अब बात करते हैं लास्ट एंट्री की। लास्ट एंट्री क्या है हमारी, पेड सैलरी 8,000 रुपीज, यानी कि आपने किसी को सैलरी दे दी है 8,000 रुपए। तो किसी को सैलरी दी है, इसका मतलब क्या है, इसका सीधे सा मतलब है सैलरी होती है आपकी एक एक्सपेंस, यानी कि खर्चा। तो यानी कि आपका कैश कम हो जाएगा 8,000 से, क्योंकि आप कैश में दे रहे होगे सैलरी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 8,000 रुपए से। वो इसलिए क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस है तो आपका खर्चा है, तो आप इसे अपनी कुल पूंजी में से कम कर दोगे, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर चाहे रेंट हो, सैलरी हो, कुछ भी अगर आप पे करते हो तो आपका कैश कम होता है और आपकी कैपिटल कम होती है। तो ये सैलरी का केस है, तो 8,000 रुपए आपके कैश कम हो जाएंगे, किसी भी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, और कैपिटल आपकी 8,000 रुपए से कम हो जाएगी, जो कि क्या है, एक एक्सपेंस है, ठीक है। अब देख लेते हैं फाइनल बैलेंस। तो जो आपका न्यू बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा भाई, 92,000 हमारे पास कैश था, 8,000 कम हो गया, कितना बच गया, 84,000, ठीक है ना। किसी भी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन लास्ट में हमारे जो कैपिटल थे वो 1,05,000 के थे। अब 8,000 डिडक्ट करने के बाद ये हमारा बचेगा 97,000 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन था। अगर आपको चेक करना है कि आपने सही करा है या कुछ मिस्टेक करी है, तो आप क्या करो, ऑल एसेट्स को टोटल कर लो, ठीक है। वो बराबर बैठेगी किसके, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के, ठीक है ना। यानी कि एसेट इक्वल टू किसके बराबर होती है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। यहां दिखा भी रखा है, देखिए एसेट जो है आपकी कितनी है, 84, 25 और 18, तो टोटल हो जाता है आपका कितना, 1,27,000। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो इसमें लाइबिलिटी और कैपिटल है, तो 30,000 प्लस 97,000, ये भी कितना हो जाता है हमारा, 1,27,000, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है जी, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो नीचे कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है, इसे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। पहली एंट्री जो है वो है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद 25,000 रुपीज, ठीक है। तो यानी कि राम एक व्यक्ति है जिसने, यानी कि प्रोप्राइटर है राम, और इसने बिजनेस को स्टार्ट करा है 25,000 रुपीज से। तो क्या हुआ होगा, कैश बढ़ जाएगा एज वेल एज आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि सारे क्वेश्चन हो जाए। तो चलिए पहली एंट्री सिंपल है, आपका कैश बढ़ जाएगा कितने से, 25,000 रुपीज से, और आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी कितने से, 25,000 रुपीज से। बस यही इसका सॉल्यूशन था। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000 रुपीज, यानी कि आपने श्याम से 10,000 रुपए का माल खरीदा है। तो देखिए 10,000 रुपए का माल खरीदा है, वो भी श्याम से, यहाँ पर नाम आ रहा है। और अभी हमने आपको बताया कि अगर ऑन क्रेडिट लिखा है या फिर किसी का नाम लिखा है तो वो एंट्री कैसी होती है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानी जाती है, उधार की एंट्री मानी जाती है। यानी कि 10,000 रुपए का माल आपने उधार लिया है तो स्टॉक तो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारी जो लायबिलिटी होगी उसके अंदर एक हेड और बढ़ जाएगा, किस चीज का, क्रेडिटर का। क्योंकि जिस व्यक्ति से मैंने माल लिया है वह व्यक्ति मेरा क्रेडिटर होगा तब तक जब तक कि मैं उसे पेमेंट नहीं कर देता हूं। तो बहुत सिंपल सी एंट्री थी ये भी। तो परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से अपने माल खरीदा है 10,000 रुपए का, स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लायबिलिटी जो है इसके अंदर एक हेड बन जाएगा, किस चीज का, क्रेडिटर का। आप चाहो तो यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं क्रेडिटर का, कि क्रेडिटर का नाम क्या है, श्याम नाम है इसका, ठीक है। तो श्याम हमारा एक क्रेडिटर हो जाएगा और 10,000 रुपए ऐड कर दिए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फायदा या नुकसान इसमें नहीं हो रहा है। तो न्यू बैलेंस जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 25 था, 25 ही रहने वाला है। 10,000 के आपके स्टॉक बढ़ गए, लायबिलिटी बढ़ गई 10,000 की, और कैपिटल हमारी 25 ही रहने वाली है। अब देख लेते हैं अपनी लास्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू सोहन, यानी कि माल बेचा है सोहन को। आगे लिखा है कॉस्टिंग 15,000, जिसकी कीमत थी कितनी, सॉरी 1,500, यानी कि 1,500 रुपए की जिसकी कीमत थी उसे आपने बेच दिया कितने में, 1,800 रुपए में बेच दिया है जी।
यानी कि मैंने 1500 वाला माल 1800 में बेच दिया और यहाँ पे नाम आ रहा है, नाम सोहन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है। इस बार माल गया है और आपके पास अभी कुछ नहीं आया है, तो 1500 का माल आपका कम हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके पास तो कुछ आया नहीं है, तो कैश पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक एसेट और क्रिएट हो जाएगी डेटर के नाम से, क्योंकि इन फ्यूचर वह व्यक्ति मेरा मतलब इन फ्यूचर वह व्यक्ति मुझे पैसा देगा, तो जब तक वो नहीं दे रहा है तब तक वो मेरा डेटर होगा, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर क्या होने वाला है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। स्टॉक आपका कितना कम हो जाएगा, 1500, लेकिन डेटर मेरे कितने के बढ़ जाएंगे, 1800 के। अब बात करी जाए 1500 कम हुआ 1800 आया, यानी कि 1500 का माल गया, 1800 रुपए के डेटर यानी कि एक एसेट बढ़ गई, तो यहाँ फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितने का हो रहा है, 300 का हो रहा है, क्योंकि 1500 वाला माल गया, 1800 आए, इसका मतलब ये है कि 300 रुपए का आपका प्रॉफिट है। और ये बहुत मजे की बात है, प्रॉफिट है तो हम अपनी कैपिटल को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो कैपिटल के अंदर क्या हो जाएगा, 300 रुपए ऐड कर दिया जाएगा एज अ प्रॉफिट, ठीक है। अब हम बात करें अगर न्यू बैलेंस की, तो न्यू बैलेंस के अंदर कैश आपको उतना ही रहने वाला है 25 का, ठीक है। 10,000 के स्टॉक थे जिसमें से 1500 क्या हो गए, डिडक्ट हो गए, कम हो गए, तो ये बच गया 8500, ठीक है, यानी कि 8500। डेटर आपके 1800 के हो चुके हैं, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस एंट्री में, तो ये 10,000 रहने वाले हैं। लेकिन जो कैपिटल है वो 25,000 से बढ़कर के अब कितनी हो जाएगी, 25,300, ठीक है, क्योंकि 300 रुपए प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का, इसे नोट कीजिए, फिर करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है जी, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस 3 लाख रुपीज, ठीक है, यानी कि बिजनेस की जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपए है। आगे लिखा है एंड लाइबिलिटीज आर 50,000, यानी कि 50,000 रुपए की आपकी लाइबिलिटी है, यानी कि दायित्व है। और लॉस जो है वो कितना है, 70,000 रुपीज का है, यानी कि 70,000 रुपए का आपका एक लॉस भी दिख रहा है। आगे लिखा है कैलकुलेट द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस, हमें टोटल एसेट निकालनी है बिजनेस की। एक बात याद रखिए, हमने जो आपको फॉर्मूला सिखाया था वो क्या सिखाया था, एसेट इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी होता है, और प्लस कर देते हैं कैपिटल, ठीक है ना। लेकिन कैपिटल के अंदर अभी अभी हमने एक चीज सीखी थी कि अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसे क्या करते हैं, लेस करते हैं, और अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, तब जाकर के हमारा क्या आता है, एसेट आता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही काम करने वाले हैं हम लोग। जो हमारी कैपिटल है वो कितनी है, 3 लाख रुपए की है, तो कैपिटल 3 लाख रुपए लिख देंगे हम। लेकिन कैपिटल के अंदर अगर एक लॉस है तो उसे क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि 70,000 हम माइनस कर देंगे। ऑन द अदर एंड लायबिलिटी हमारी कितनी है, 50,000 रुपीज की है, तो उसे हम जोड़ देते हैं। लायबिलिटी को कैपिटल में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये लायबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 50,000 रुपए जुड़ जाएगी। तो जो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2,80,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। 3 लाख में से 70,000 माइनस कर देना आप और 50,000 रुपए जोड़ देना, तो आपका जो फाइनल बैलेंस आएगा, यानी कि जो आपकी टोटल एसेट आ जाएगी वो आ जाएगी 2,80,000 रुपए। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, इफ टोटल एसेट ऑफ बिजनेस आर 1,30,000, यानी कि अगर बिजनेस की जो टोटल एसेट है वो कितनी है, 1,30,000 रुपए है, एंड नेट वर्थ इज 80,000, और जो बिजनेस की टोटल वर्थ है, नेट वर्थ जो है वो कितनी है, 80,000 रुपए है। तो हमें कैलकुलेट करना है क्रेडिटर्स। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, एक फार्मूला रट लो, आपका कल्याण हो जाएगा। फार्मूला क्या था, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसके अंदर हम लोग क्या सीखने वाले थे जी। अब देखिए मैंने फार्मूला क्यों लिखा है, क्योंकि लायबिलिटी जो होती है इसके अंदर अलग अलग हेड्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, जिसके अंदर एक चीज जो होती है वो होती है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर भी हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटी के अंदर शामिल किए जाते हैं, क्रेडिटर्स, ठीक है। एस लगा देते हैं, हो सकता है बहुत सारे हो, ठीक है। तो क्रेडिटर्स जो होते हैं ये हमारी लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड होते हैं, और जो कैपिटल होती है इसी को हम बोलते हैं नेट वर्थ जो है हमारी बिजनेस की। क्या है, नेट वर्थ को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। तो अब इस फॉर्मूले से आपने क्या सीखा कि एसेट बराबर क्रेडिटर प्लस नेटवर्थ होगा। अब चीजों को जरा सजाइए, मतलब टोटल एसेट आपकी कितनी है, 1,30,000 रुपए की है, तो ये हो गई 1,30,000 रुपए, ठीक है जी, समझ में आ गया। क्रेडिटर ये तो आपको फाइंड आउट करने हैं, तो क्रेडिटर को आप लिख दो क्या,
क्रेडिटर ही लिख दो, प्लस नेटवर्थ कितनी है बिजनेस की, वो है 80,000 रुपए। तो अब थोड़ी बहुत मैथ तो आपको आती ही होगी क्योंकि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। तो एक बात बताइए, हमें क्रेडिटर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये प्लस वाली चीज है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड से कोई भी चीज जाती है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यानी कि 1,30,000 में से हम माइनस कर देंगे 80,000 तो हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ओके ओके सर जी, समझ में आई ना बात। यानी कि 1,30,000 में से हम 80,000 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए आ जाने वाला है, और यही हमारे होंगे क्रेडिटर्स। ठीक है ना, तो इसे नोट कीजिए, समझिए। अगर कोई डाउट है किसी भी तरह का तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। टिप्पणियां करते रहा करो ताकि मुझे पता लगे कि मैं सही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और आप लोग समझ पा रहे हो। चलिए नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, ए कमेंस्ड हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। यानी कि ए एक व्यक्ति है, प्रोप्राइटर है, जिसने अपने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करा है 1 अप्रैल 2018 को, और कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस करी थी, 30,000 रुपए से इन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करा। यानी कि ये ओपनिंग कैपिटल हो गई। आगे क्या लिखा है, ऑन 31 मार्च 2019 हिज एसेट वर वर्थ 50,000 रुपीज। यानी कि 31 मार्च 2019, इसका मतलब क्या है, ये क्लोजिंग डेट है। ठीक है ना, ये क्या है, क्लोजिंग डेट है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमारा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, या अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं इसे। तो चलिए ये ओपनिंग हो गया, और लास्ट में इन्होंने क्या देखा कि इनकी जो एसेट बची है वो 50,000 की है, और बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो कितनी है, 10,000 रुपए की है। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, और इसके साथ में प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, और इन्होंने कितना कमाया है पूरे साल के अंदर, ये बात भी हमें बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, फिर से मैं वही फार्मूला लिखने वाला हूं, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो फार्मूला होता है एसेट इक्वल टू, या इक्वेशन बोल सकते हैं, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो ये जो कैपिटल होती है यहाँ पे, यही हमारी होती है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है ना, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि फार्मूला जो बन जाएगा या इक्वेशन जो हमारी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है ना, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको एसेट में से लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आपकी एसेट कितनी है, 50,000 रुपए की है, और लायबिलिटी कितनी है, 10 की है। तो 50 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 40,000 रुपए। यानी कि 40,000 रुपीज जो होंगे ये क्या होंगे, आपके क्लोजिंग कैपिटल होंगे। और अगर बात करी जाए प्रॉफिट की, तो देखिए ओपनिंग यानी कि शुरुआत में उन्होंने जो लगाया और लास्ट में जो बचा, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल, यही आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाने वाला है। ठीक है ना, या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दें आप इसे। अगर देखिए ओपनिंग लिखते हैं पहले, ओपनिंग कितना था हमारा, ओपनिंग था हमारा 30,000 रुपए। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2018 को हमने 30,000 रुपए लगाए थे, तो 30,000 रुपए क्या हो गया आपका, ओपनिंग हो गया, माइनस क्लोजिंग अभी हमने कैलकुलेट करा है कितना है, 40,000 है। यानी कि इन्होंने लगाए कम थे, हो गए ज्यादा, यानी कि नेगेटिव बैलेंस आया। इसका मतलब क्या है कि 10,000 रुपए जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, हमारे प्रॉफिट हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करा है। अगर हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते तो पॉजिटिव आता, वो भी हमारा क्या होता, प्रॉफिट होता। तो आप इस चीज से समझिए कि कम लगाया और ज्यादा हो गया, यानी कि नेगेटिव हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए आ जाएगा। पॉजिटिव चाहिए तो आप इस तरीके से कर दीजिए, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये आपका 10,000 रुपीज क्या हो जाएगा, एक प्रॉफिट दिखेगा कि लास्ट में ज्यादा हो गया, शुरुआत में कम लगाया था। ठीक है ना, तो सेंस वही है, चीजों को समझिए आप। तो ये आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 20 का। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आप देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है, इफ कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 1,40,000, यानी कि बिजनेस की जो टोटल कैपिटल है वो हमारी कितनी है, 1,40,000 रुपए है, एंड लायबिलिटी जो है वो कितनी है, 80,000 रुपए है। कैलकुलेट द टोटल एसेट ऑफ बिजनेस। भैया इससे इजी क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से कोई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता,
क्योंकि हमने आपको ये चीज रटवा दी है, सिखा दी है कि एसेट इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, ठीक है ना। तो बस यही फार्मूला लगा देना है आपको, यही इक्वेशन का यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी आपकी कितनी है जी, लायबिलिटी आपकी 80,000 और कैपिटल कितनी है आपकी 1,40,000, दोनों का टोटल कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा 2,20,000। हो गया क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको टोटल एसेट निकालनी थी तो हमने निकाल दिया है, ठीक है। नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, कैलकुलेट द टोटल एसेट, ठीक है। और आपको क्या क्या चीज दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल कितनी दे रखी है 40,000 रुपीज, क्रेडिटर्स जो है वो 25,000 रुपीज के हैं, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड यानी कि जो आपने कमाया है पूरे साल वो कितना कमाया है 40,000, और जो आपने खर्च करा है एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड 40,000 रुपीज। तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक चीज फिर से बता दूं, एसेट इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है ना, ये होता है। लेकिन कैपिटल के अंदर हम क्या क्या चीजें जोड़ते थे, कोई भी अगर फायदा हो गया, रेवेन्यू या प्रॉफिट, तो ये क्या हो जाता था, जुड़ जाता था, और कोई भी एक्सपेंस या लॉस होता था तो उसे हम क्या करते थे, माइनस करते थे। तो ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। और इसके बाद में देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यही चीजें दे रखी है, इसीलिए मैंने आपको ये बात समझाई है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, पहले हम निकालेंगे कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंस का ट्रीटमेंट करने के बाद जो आपका कैपिटल बचेगा वो क्या बचेगा। तो कैपिटल आपको कितना शो कर रहा है 40,000 रुपीज, तो ये 40,000 रुपीज हो जाएगा। रेवेन्यू आपको कितना दे रखा है 50,000, क्योंकि ये रेवेन्यू में फायदा है तो इसे हम क्या कर देंगे, कैपिटल में जोड़ देंगे, ये हमारी कैपिटल को बढ़ाता है। लेकिन एक्सपेंस जो होता है वो हम खर्च करते हैं, यानी कि वो कम करता है हमारी कैपिटल को, तो इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपका बचेगा वो कितना बचेगा 50,000 रुपीज बचेगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एसेट की। तो टोटल एसेट इक्वल टू क्या होता है, टोटल एसेट इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और लायबिलिटी के अंदर ही हमारे शामिल होते हैं क्या, क्रेडिटर, जिनको हम पैसा देंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये जो भी आपकी एडजस्टमेंट करने के बाद सॉल्यूशन आया था उसके अंदर आप क्या जोड़ दोगे, क्रेडिटर्स को जोड़ दोगे। तो सॉल्यूशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या आया था आपका 50,000 रुपीज आया था, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट 50,000 रुपीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें क्रेडिटर की, तो क्रेडिटर थे हमारे 25,000 रुपीज के, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आपका निकल जाता है टोटल एसेट। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी चीजें, आप इसे नोट कीजिए। फिर करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या लिखा है, ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 रुपीज ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी कि ए कोई प्रोप्राइटर है, उसकी जो कैपिटल है 75,000 रुपीज है, वो है ओपनिंग, क्योंकि ये 1 अप्रैल दे रखा है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटिंग 50,000 रुपीज, यानी कि इसके पास 15,000 रुपए का माल भी है, विच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो कि इसने उधार खरीदा था, यानी कि क्रेडिटर हो गए आपके 15,000 के, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, जिसकी पेमेंट अभी की नहीं है, तो नहीं किए तो वो क्रेडिटर है। आगे क्या लिखा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस, तो हमें निकालना है कि बिजनेस की टोटल एसेट क्या होगी। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको अभी फार्मूला क्या बताया था, एसेट इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, ठीक है ना। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो इस केस के अंदर आप देखोगे कि आपको क्या निकालना है, टोटल एसेट निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी लायबिलिटीज को और कैपिटल को जोड़ना पड़ेगा, और लायबिलिटीज के हेड के अंदर क्या आते हैं, हमारे क्रेडिटर आते हैं, ठीक है जी। तो कैपिटल आपकी कितनी दे रखी है 75,000 रुपीज दे रखी है, तो 75,000 रुपीज आपके कैपिटल हो जाएंगे, एज वेल एज आपकी जो क्रेडिटर हो जाएगी वो कितने से हो जाएगी, 15,000 रुपए से क्रेडिटर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों को प्लस कर देंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपका 90,000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। 75,000 प्लस 15,000 ये आपके क्रेडिटर हो जाएंगे और ये आपकी कैपिटल हो जाएगी। तो टोटल एसेट जो आ गई वो कितनी आ गई, 90,000 रुपए की आ चुकी है। पहला सॉल्व हो चुका है। तो देखते हैं अब अपना सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर क्या लिखा है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, यानी कि 1 महीने के बाद, ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड अ लॉस ऑफ 1,700 रुपीज, यानी कि 1 महीने के बाद हमें यह पता लगता है कि भाई हमें बिजनेस के अंदर क्या 1,700 रुपए का एक लॉस भी हुआ है। और आगे क्या लिखा है, ही विड्रॉ 800 फॉर पर्सनल यूज, यानी कि पर्सनल यूज का मतलब क्या है, ड्राइंग,
यानी कि 800 रुपए की ड्राइंग भी विड्रॉ की गई है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड एसेट ऑफ द बिजनेस, यानी कि हमें क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है और एसेट निकालना है बिजनेस की। तो चलिए बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर आपको एक चीज समझनी है कि जो लॉस होता है वो हमारी कैपिटल को क्या करता है, कम करता है, तो इसे माइनस करेंगे। एज वेल एज जो आपकी ड्राइंग होती है ये भी क्या होती है, माइनस होती है, क्योंकि हमारी कुल पूंजी को कम करती है, क्योंकि ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस केस के अंदर जो आपकी कैपिटल है वो कितनी थी, वो थी 75,000 रुपीज, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। इसके साथ साथ जो लॉस हुआ है उससे कम हो जाएगी, और ड्राइंग जो 800 हुआ है उससे भी हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। तो दोनों को डिडक्ट करने के बाद आपका जो बच जाता है 72,500 बच जाता है, और ये जो होगी ये होगी कैपिटल एट द एंड, यानी कि साल के अंत में आपकी कैपिटल बची है कितनी, 72,500 रुपीज की कैपिटल बची है लॉस और ड्राइंग को डिडक्ट करने के बाद। अब बात करते हैं एसेट की, कि हमारी एसेट कितनी बची होगी। तो एसेट का फार्मूला क्या बताया था अभी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल एट द एंड हमारा कितना है, 72,500 है, तो ये हम लिख देंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ लायबिलिटी को भी जोड़ा जाता है, और लायबिलिटी के अंदर क्या आएंगे, हमारे क्रेडिटर आएंगे, जो आपने 15,000 रुपए का माल खरीदा था, वो एक लायबिलिटी है जो अभी पे नहीं की गई है, तो 15,000 रुपए इसके अंदर भी ऐड कर दिए जाएंगे, और जो आपका टोटल आ जाएगा ये आ जाएगा 87,500 रुपीज। तो ये आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 23 का। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज, यानी कि मोहन एक प्रोप्राइटर है जिसने बिजनेस को स्टार्ट करा है, 10,000 रुपए से करा है। ओपनिंग कैपिटल हो गई आपकी, क्योंकि डेट क्या लिखी है, 1 अप्रैल 2018 लिखी है। आगे क्या लिखा है, एंड बोरोड 3,000 रुपीज फ्रॉम अ फ्रेंड, यानी कि 3,000 रुपए उसने अपने मित्र से लिए हैं। तो लिए होंगे जी, हमें क्या मतलब है, हम तो बिजनेस है, हम तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये आपका माइंड डाइवर्ट करेगा, ठीक है ना, अभी बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। आगे क्या लिखा है, ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपीज, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी कि साल के अंत में जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 5,000 रुपए का हुआ है। एंड विड्रॉ कैश 4,000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, यानी कि 4,000 रुपए की ड्राइंग भी हुई है। व्हाट इज हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि साल के अंत में उनकी कैपिटल कितनी होगी ये हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिए क्या लिखेंगे, कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि साल के अंत में जो कैपिटल होगी हमारी कितनी होगी। देखिए ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी है, 10,000 रुपए लिख दिया। अब कैपिटल के अंदर हम क्या क्या जोड़ते हैं, कोई लायबिलिटी होती है तो उसे जोड़ते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कैपिटल के अंदर और किसे इंक्लूड करते हैं, अगर कोई ड्राइंग है उसे माइनस कर देंगे, प्रॉफिट है उसे ऐड कर देंगे, रेवेन्यू है उसे ऐड कर देंगे, और अगर कोई एक्सपेंस है तो उसे लेस कर देंगे। ये सब बातें हम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो और आसान कर देता हूं मैं, यानी कि प्रॉफिट है तो उसे जोड़ा जाएगा क्योंकि वो आपकी कैपिटल को बढ़ाएगा, और ड्राइंग यानी कि जो उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला था उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो आपकी कैपिटल को घटाएगा, ठीक है। अब तो ठीक है, स्लो मोशन में बोलूंगा, आराम से बोलूंगा। तो 10,000 रुपए ओपनिंग कैपिटल हो गई आपकी। प्रॉफिट जो कमाया था इन्होंने 5,000 रुपए का कमाया था, ठीक है। जो ड्राइंग हुई है पूरे साल में 4,000 रुपए की हुई है, तो उसे कम कर देंगे। तो ये जो आपका सॉल्यूशन आएगा ये किस चीज का आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कैपिटल का, जो कि साल के अंत में थी। अब आप कहोगे कि इसके अंदर जो 3,000 रुपए लिए थे दोस्त से, उसका क्या, तो भैया उसका कुछ नहीं, वो आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक छोटा सा नमूना उन्होंने पेश कर दिया है स्टूडेंट्स का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन ये इसके अंदर शामिल क्यों नहीं करा जाएगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो उसने अपने मित्र से लिया है, तो वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो किसी से भी ले और किसी को भी दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है वो करनी होती है बिजनेस की। तो बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, कोई ड्राइंग की जा रही है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ना कि फ्रेंड से लिए हुए पैसे का ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो ये था आपका सॉल्यूशन, आपका आ गया 11,000 रुपीज, ये आपकी कैपिटल हो जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर। चलिए पहला हमारा सॉल्व हो चुका है। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड में क्या लिखा है, महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल 15,000, यानी कि महेश ने बिजनेस को स्टार्ट करा 15,000 रुपए से, यह हो गया ओपनिंग कैपिटल आपका। आगे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000, यानी कि प्रॉफिट भी हुआ भाई, बहुत बढ़िया, 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। और आगे लिखा है ही ऑज 2,500 रुपीज टू सप्लायर ऑफ गुड्स,
यानी कि 2500 रुपए का आपने माल भी लिया है सप्लायर से, ठीक है ना, उधार का पैसा हो गया ये आपका। व्हाट इज द टोटल ऑफ एसेट इन द बिजनेस ऑन 31 मार्च 2019। तो हमें टोटल एसेट बतानी है इसके अंदर। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ओपनिंग देखो कितना है, ओपनिंग है आपको 15,000 रुपए, ये आप लिख देंगे। प्रॉफिट कितना हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, आपका 3,000 रुपए हुआ था, ये आपका ऐड हो जाएगा। और जो क्रेडिटर को आपको देने हैं 2500 रुपए, वो आपकी एक लायबिलिटी है, क्योंकि क्रेडिटर लायबिलिटी के हेड में आते हैं और इसे भी उसमें जोड़ा जाता है। फार्मूला क्या था आपका, इक्वेशन क्या थी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है ना। तो कैपिटल के अंदर लायबिलिटी को भी इंक्लूड करा जाता है, मींस क्रेडिटर को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो एसेट निकालना है तो आपको लायबिलिटी और कैपिटल दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपकी लायबिलिटी का पोर्शन हो जाएगा और ये आपका कैपिटल का पोर्शन हो जाएगा। सबको आप टोटल कर दीजिए, आपका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20,500 रुपए आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि होगी आपकी टोटल एसेट 31 मार्च 2019 को, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन आपका। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, नोट इट। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ 25,000 रुपीज, यानी कि 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस स्टार्ट किया गया है और कैपिटल कितनी है 25,000 रुपए, एंड अ लोन ऑफ 12,500, यानी कि एक लोन भी है 12,500 रुपए का। और आगे क्या लिखा है, बोरोड फ्रॉम श्याम, जो कि श्याम से लिया गया है लोन, ठीक है, 12,500 का। ड्यूरिंग 2018-19 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹12,500, यानी कि बिजनेस के अंदर दोबारा से कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया गया है 12,500 रुपए। यानी कि शुरुआत में कितना किया गया था 25,000 रुपए, बाद में दोबारा किया गया है कितना 12,500 रुपए। आगे लिखा है एंड हैड विड्रॉन 7,500 फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ये जो हो जाएगा आपका ड्रॉइंग हो जाएगा, ठीक है ना। आपने ड्रॉइंग भी करा है, मतलब ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए निकाला होगा, 7,500 रुपए आपकी ड्रॉइंग हो जाएगी। आगे लिखा है ऑन 31 मार्च 2019 हिज एसेट, यानी कि 31 मार्च 2019 को जो एसेट है, ध्यान रखिए कैपिटल नहीं, जो एसेट है वो है हमारी कितनी 75,000 रुपीज की। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि साल के अंत में जो आपकी कैपिटल होगी वो क्या होगी। और आगे क्या लिखा है, प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19, ठीक है। तो जो आपने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है 2018-19 के बीच में, वो भी आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा हेर फेर है, मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ है। देखिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख करके क्या लिखेंगे, कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब आप ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस देखोगे तो वही आपका क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा। तो पहले यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं अपना कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि साल के अंत में जो आपकी कैपिटल होगी वो क्या होगी, वो कैसे निकलेगी। आप क्या करें, फार्मूला क्या था आपका इक्वेशन का, वो क्या था, एसेट इक्वल टू क्या था, लायबिलिटी प्लस कैपिटल था, ठीक है जी। अब आपको निकालना है कैपिटल, तो आप क्या करोगे, ये प्लस वाली चीज क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, और ये क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो चलिए एसेट आपकी कितनी है, साल के अंत में देखना है, 75,000 रुपीज है, तो 75,000 रुपीज आ जाएगा। अब जो आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी एक ही है, जो आपने बोरो करा है श्याम से लोन के रूप में 12,500 रुपए, तो 12,500 रुपए माइनस कर देंगे तो 62,500 जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 31 मार्च 2019 को 62,500 रुपए की आपकी कैपिटल शो होगी। अब आपको प्रॉफिट निकालना है या लॉस जो भी हुआ है निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, इस क्वेश्चन के अंदर हम रिवर्स चलने वाले हैं। क्या चलने वाले हैं, रिवर्स चलने वाले हैं, क्योंकि इसने दो एडिशनल कैपिटल दे रखी थी, ठीक है, ड्राइंग भी है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, रिवर्स चलेंगे। कैसे, देखिए जो भी प्रॉफिट होता है या जो ड्राइंग होती है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है। देखिए अगर ड्राइंग की है तो यानी कि कैपिटल कम हुई होगी, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जो एडिशनल कैपिटल होती है हमारी, वो कैपिटल को बढ़ाती है, यानी कि कैश जब फर्म में डाला जाता है तो वो कैपिटल बढ़ जाती है, तो हम क्या कर देंगे, इस केस में माइनस कर देंगे, यानी कि रिवर्स एंट्री करने वाले हैं इस केस के अंदर हम। तो हम लिखेंगे कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019। तो आपकी जो कैपिटल थी कितनी निकाली थी अभी हमने, 62,500 निकाली थी, तो ये आ जाएगा 62,500। क्लियर है।
अब ड्राइंग जो है ये बिजनेस के कैपिटल को क्या करता है, कम करता है, तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उल्टा करेंगे। ड्राइंग आपकी कितनी हो जाएगी, 7500 रुपीज इसमें ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन बात करी जाए कैपिटल की, जो दो कैपिटल हमें दे रखी है, एक स्टार्टिंग वाली और एक मिड में जो आपने इंट्रोड्यूस करा था, यानी कि एडिशनल कैपिटल जो था आपका वो था 12,500 और ये कितना था 25,000। तो 12,500 और 25,000 दोनों को ऐड करके लेस करना है, ठीक है ना। तो ये जो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए 62,000 प्लस 7,500, ठीक है, और माइनस करेंगे इन दोनों के टोटल को, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 और 25, ये हो जाता है आपका 75,500, ठीक है ना। 75,500 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ के लेस करेंगे, ठीक है। तब जो आपका आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ऐसा हमने क्यों करा, ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि साल के अंत की जो थी आपकी कैपिटल वो आपने निकाल ली है। अब ड्राइंग जो निकाली गई होगी तो उसे ऐड कर देंगे और एडिशनल कैपिटल जो डाला गया था उसे लेस कर देंगे, तो इसका जो कंक्लूजन आएगा वो प्रॉफिट या लॉस में आएगा। अब यहाँ पे आपका बैलेंस जो आया है वो पॉजिटिव आया है, मींस आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है, 32,500 रुपए का आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रीट करना था, मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आप इसे नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है, ऑन 31 March 2019 the total asset and external liabilities are 2 lakh and 6,000 respectively। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम के अनुसार, यानी कि अगर पहले एसेट लिखा है तो पहली वैल्यू एसेट की होगी, फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखी है तो सेकंड वैल्यू क्या होगी, 6,000 जो होगी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। आगे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹20,000, यानी कि जो ऑनर है उसने कैपिटल दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया है 20,000 रुपए, एंड विड्रॉ 12,000 फॉर पर्सनल यूज, और 12,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकालना है। तो अगेन ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह होने वाला है, इसके अंदर भी हम लोग रिवर्स एंट्री करने वाले हैं। आगे क्या लिखा है, ही मेड अ प्रॉफिट, लेकिन इस बार इन्होंने प्रॉफिट निकाल के दे दिया है हमें, कितना, 20,000 रुपए, जो कि साल में हुआ है। आगे क्या लिखा है, कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो हमें कैपिटल बतानी है कि ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी। तो जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही करना है, क्योंकि आपको क्लोजिंग दे रखा है और आपको क्या निकालना है, ओपनिंग निकालना है इस बार। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि साल के अंत में जो कैपिटल होगी आपकी वो क्या होगी, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, देखिए दो लायबिलिटीज होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी होती है और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। बिजनेस के अंदर जो एक दूसरे को देना होता है, जैसे जो बिजनेस है ऑनर को देगा, ठीक है, वो हो गई हमारी इंटरनल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि जो हम बाहरी लोगों से मार्केट के अंदर जो व्यापार कर रहे हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं, वो हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि आपकी कैपिटल कितनी होने वाली है। तो टोटल एसेट आपकी कितनी थी, टोटल एसेट है आपकी 2 लाख रुपए की, ठीक है ना, 2 लाख रुपए की, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो है वो आपकी कितनी है, 6,000 रुपीज की। तो ये जो आपकी बच जाती है, कितना बच जाता है अमाउंट, 1,94,000 रुपीज। तो 1,94,000 रुपीज जो है ये क्या होगा, हमारा कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2019 होगा, ठीक है ना। यानी कि आपका कैपिटल अंत में कितना बचा हुआ है, 1,94,000 रुपए का बचा हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं, जब आप क्या निकालोगे, ओपनिंग निकालोगे, तो ओपनिंग निकालने के लिए आप अंत वाले को ले लो जो आपने निकाला था, 1,94,000। इसके बाद जो जो चीजें हुई हैं, जो चीजें बढ़ाती हैं ऐसे कैपिटल को, उसे माइनस करना है, और जो चीजें घटाती हैं उसे क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि रिवर्स एंट्री करनी है इसके अंदर। तो देखिए जो एडिशनल कैपिटल होता है वो कैपिटल को बढ़ाता है, तो बढ़ाता है तो इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो एडिशनल कैपिटल क्या हो रही है, देखिए लेस हो रही है 20,000 रुपए से। आगे क्या लिखा है, ऐड ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होता है, नॉर्मली देखा जाए तो जब ड्रॉइंग विड्रॉ करी जाती है ऑनर के द्वारा तो हम कैपिटल को कम करते हैं, लेकिन यहाँ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में प्रॉफिट जो होता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे और जब जब प्रॉफिट हो रहा था तो हम कैपिटल में क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पे अगेन हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इस तरीके से जब इसका कंक्लूजन आएगा, यानी कि आप क्या करो, 1,94,000 माइनस 20,000 प्लस 12,000 माइनस 20,000, तो यह आ जाएगा आपका 1,66,000 रुपए, और यही आपकी क्या होगी,
ओपनिंग कैपिटल होने वाली है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ नहीं करना, रिवर्स एंट्री मारनी है जो अब तक हमने सवालों में करी थी, ठीक है ना। तो उससे आपका ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब करते हैं हम इसका एक आखिरी क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ही ध्यान से देखना, स्किप मत करना, ठीक है। और मैं थोड़ा फास्ट समझाऊंगा ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए और अच्छा समझ में आए, ठीक है ना। चलिए पहली एंट्री जो है वो क्या है, पहले पढ़ देते हैं पूरे क्वेश्चन को। शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। यानी कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन का दोबारा से वही क्वेश्चन आ चुका है जो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। तो चलिए पहली एंट्री क्या है इसकी, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000 रुपीज। यानी कि 1 लाख रुपए से सुनील ने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर क्या हुआ होगा, कैश बढ़ जाएगा एज वेल एज आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मेट आप लोगों को पता है ही है, ठीक है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, ट्रांजैक्शन, ये आपकी एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो जाने वाली है। एसेट के अंदर एक एक चीजें बढ़ती चली जाएंगी अकॉर्डिंग टू हमारी ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। लायबिलिटी के अंदर भी हेड बढ़ते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन, और कैपिटल आपकी है ही है। तो चलिए बिजनेस स्टार्ट किया गया है, कितने से किया गया है, 1,50,000 रुपए से किया गया है। तो कैश आपका बढ़ जाएगा 1,50,000 रुपए से, एज वेल एज आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी 1,50,000 रुपए से। अब अगली एंट्री क्या है हमारी, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिट 25,000 आउट ऑफ कैश। ठीक है, यानी कि आपने अपनी जेब से 25,000 रुपए निकाले कैश में से और एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया। तो एक बात बताइए, कोई फायदा या नुकसान हुआ, नहीं हुआ। कैपिटल पे कोई चेंज नहीं होगा। दो चीजें इफेक्ट करेंगी, एक आपका कैश कम हो जाएगा, दूसरा आपका बैंक बढ़ जाएगा। ठीक है, कितने से बढ़ जाएगा, अमाउंट है हमारी 25,000 रुपए, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, कैश में से 25,000 रुपए माइनस कर देंगे और बैंक का एक कॉलम बढ़ जाएगा 25,000 रुपए से, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी एंट्री और नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम ही नहीं करा है जिसकी वजह से कोई दूसरी चीज इफेक्ट हो। तो इस केस के अंदर हम देखेंगे 25,000 कम करने के बाद जो न्यू बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1,25,000, क्योंकि 1,50,000 था, 25 कम करके बच गया 1,25,000। अब बैंक हमारा जीरो था, ये कितना हो जाएगा 25,000। बाकी सब चीजें साइलेंट रहेंगी और जो आपका कैपिटल हो जाएगा वो 1,50,000 ही रहने वाला है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देख लेते हैं जरा अपनी अगली एंट्री। ही सोल्ड हिज पर्सनल कार, यानी कि उसने अपनी पर्सनल कार को बेच दिया है 50,000 रुपए का, एंड डिपॉजिटेड इन द अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। ओहो, यानी कि फर्म की जो बैंक अकाउंट थी उसके अंदर इन्होंने पैसा जमा करा दिया अपनी खुद की पर्सनल कार बेच के। यानी कि बिजनेस का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बिजनेस के अंदर से कोई चीज नहीं गई है, खाली आपके पास क्या आ जाएगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कार बेची गई है, गाड़ी बेची गई है, उसका पैसा कहां जमा कर दिया है, बैंक के अकाउंट में, ठीक है ना। कितना, 50,000 रुपए। तो ही सोल्ड पर्सनल कार फॉर ₹50,000 एंड डिपॉजिट मनी इन बैंक अकाउंट। तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन बैंक कितना हो जाएगा, 50,000 रुपए से बढ़ जाएगा। किसी भी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ आपकी कैपिटल जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी जी, क्योंकि यहाँ पे कोई और एसेट हमारी नहीं कम हो रही है, ना ही हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, खाली पैसा आया है, गया कुछ नहीं है। तो आपका फायदा है, फायदा है तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहले था हमारा 1,50,000, 50,000 ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 2 लाख रुपए का आपका कैपिटल शो होने वाला है। और यहाँ न्यू बैलेंस की बात करी जाए तो ये 1,25,000 ही रहने वाला है। 50,000 यहाँ ऐड करके ये 75,000 हो जाएगा, कहीं भी कोई भी और चेंज नहीं होने वाला है। तो ये था आपका सॉल्यूशन थर्ड एंट्री का। अब देख लेते हैं अपनी फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में लिखा है ही परचेज अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख। बहुत बढ़िया, यानी कि आपने एक बिल्डिंग परचेज करी है, ठीक है ना, एक बिल्डिंग करी है और इसके साथ में क्या लिखा था, फर्नीचर, कितने का, 1 लाख रुपए का। तो कोई दिक्कत नहीं, एक हेड और बढ़ जाएगा, हमारे कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये कैश में ट्रांजैक्शन की गई है 1 लाख रुपए से। तो देखिए जरा इसके अंदर क्या हुआ है जी, हमारी बिल्डिंग बढ़ जाएगी, बिल्डिंग और फर्नीचर बढ़ जाएगा कितने से, 1 लाख रुपए से, जो पहले कुछ नहीं था, जीरो चल रहा था, ठीक है ना। 1 लाख से ये बढ़ जाने वाला है, लेकिन आपका जो कैश था वो 1 लाख रुपए से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि पहले कैश था हमारा 1,25,000, माइनस कर दिया 1 लाख, तो कितना आ जाएगा, 25,000 रुपए मेरे फर्म में कैश दिख रहा होगा।
बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्डिंग और फर्नीचर जो आपकी हो जाएगी 1 लाख की हो जाएगी, पहले कुछ नहीं थी, और किसी भी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ है, तो इसलिए कैपिटल में कोई चेंज नहीं आने वाला। वो 2 लाख पहले थे, अब भी वो 2 लाख ही रहने वाले हैं। तो ये आपका न्यू बैलेंस था। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री के अंदर क्या लिखा है भाई, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 50,000 रुपीज, यानी कि हमने राम से माल खरीदा है, वो भी उधार। तो उधार खरीदा है, अभी तो हमारे पास से कुछ गया नहीं है, लेकिन आपके पास क्या आ जाएगा, गुड्स आ जाएगा, यानी कि परचेज करा है ना आपने गुड्स, तो 50,000 रुपए से आपका स्टॉक जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। एज वेल एज आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे पैसा देना तो पड़ेगा ना, लेके तो भागूंगा नहीं। तो लायबिलिटी के अंदर एक क्रेडिटर का हेड बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, आपने राम से माल खरीदा है, तो इसके अंदर क्या हुआ होगा जी, उधार खरीदा है, तो उधार खरीदा है, आपके पास से कुछ गया नहीं है, तो कैश तो उतना ही रहने वाला है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैंक पे। बिल्डिंग और फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो स्टॉक है आपका कितने से बढ़ जाएगा, 50,000 रुपए से बढ़ जाएगा। ये देखिए स्टॉक जो है आपका कितने से बढ़ जाएगा, 50,000 रुपए से बढ़ जाएगा। जो पहले क्या था, पहले था हमारा 0। अब इसके साथ साथ लायबिलिटी के अंदर एक हेड और क्रिएट हो जाएगा, कितने से, 50,000 रुपए से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आपकी एक लायबिलिटी यानी कि दायित्व बन गया है जब तक आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। इससे कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ है, उधार माल खरीदा है, इन फ्यूचर हम पे भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका सॉल्यूशन था इस एंट्री का। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या होने वाली है जी हमारी, ही पेड कार्टेज। छठी एंट्री में क्या लिखा है, ही पेड कार्टेज। कार्टेज क्या है, एक एक्सपेंस होता है, 500 रुपए का आपने पे कर दिया है, तो पे कर दिया है कार्टेज को, तो क्या हुआ होगा, कैश कम हो जाएगा, कुछ आया तो है नहीं, एज वेल एज आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। देखिए अगर कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी लॉस है, आप राइट ऑफ कर रहे हो, यानी कि उसे चुका रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, कैश कम होता है और कैपिटल कम होती है, किसी भी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, ही पेड कार्टेज 500 रुपीज, तो क्या हुआ होगा जी, आपके 500 रुपए यहां कम हो जाएंगे, ठीक है, पहले थे 25,000 रुपए, 500 कम करके ये कितने हो जाएंगे, 24,500 बचेंगे। किसी भी चीज पे कोई इफेक्ट यहाँ पे देखो नहीं पड़ने वाला, ये सब शून्य रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन आपका एक एक्सपेंस था, तो उसे आप माइनस करोगे अपने कैपिटल में से, तो वो हमारा 2 लाख था, 500 कम करके ये कितना हो जाएगा, 1,99,500। तो ये आपका न्यू बैलेंस हो जाने वाला है इस एंट्री के बाद। चलिए देख लेते हैं अब अपनी अगली एंट्री। चलिए अब देखते हैं अपनी 7th एंट्री। 7th एंट्री के अंदर क्या लिखा है जी, ही सोल्ड टू श्याम, यानी कि उसने श्याम को माल बेचा है ऑन क्रेडिट, उधार बेचा है, गुड्स कॉस्टिंग 6,000 रुपीज, यानी कि 6,000 रुपए का माल हमने श्याम को बेचा है, और कितने में बेचा है, 9,000 रुपए में बेचा है। बल्ले बल्ले मजे आ गए, यानी कि 6,000 वाला माल 9,000 में आपने बेच दिया। इसका मतलब क्या है, आपका जो स्टॉक होगा वो 6,000 रुपए से कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उधार की एंट्री है, यहाँ पे उधार की एंट्री है। इसका मतलब क्या है, आपको अभी रिवर्स में पैसा नहीं मिला है, लेकिन हाँ आपकी एक एसेट बन जाएगी जिसका नाम होगा डेटर। तो डेटर आपके बढ़ जाएंगे कितने से, 9,000 से, स्टॉक कम हो जाएगा कितने से, आपका 6,000 से, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा आपका प्रॉफिट, क्योंकि आपने 6 वाली चीज 9 में बेची है, तो 3,000 रुपए का आपका फायदा हो गया। ये कहाँ जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा कैपिटल के अंदर। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। देख लीजिए, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी पैसा नहीं आया है, ठीक है, ये किसी भी चीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपका जो स्टॉक था वो पहले 50,000 का था, अब 6,000 हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऑन द अदर हैंड जो हमारी एक एसेट है यानी कि डेटर, ये हमारा क्रिएट हो जाएगा 9,000 रुपए से, जो पहले कुछ नहीं था, ठीक है। तो 9,000 रुपए इन फ्यूचर ये हमें देगा, तो हमारी एसेट है, तो ये प्लस हो जाएगा 9,000 रुपए। अब बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट हमारा 3,000 रुपए से बढ़ करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,02,500, ठीक है ना। ये आपका न्यू बैलेंस शो करेगा। आपका न्यू बैलेंस कितना होगा, 24,500, 75, 1 लाख, ये 6,000 कम करके 44,000 बचेंगे, ये 9,000 हो जाएंगे, बाकी सेम रहेगा। वहां आप क्या कर दोगे, 3,000 ऐड करके 2,02,500 हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन था। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री में क्या लिखा है, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स 1,000 रुपीज, यानी कि किराएदारों से आपको 1,000 रुपए मिल गए।
किराएदारों से 1000 रुपये मिल गए तो ये तो फायदा है, फायदा है तो यानी कि कैश बढ़ जाएगा एज वेल एज आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। बस किसी भी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट, 1000 रुपये यहाँ पे ऐड कर दोगे आप, यानी कि 24,500 से कितना हो जाएगा ये 25,500 हो जाएगा। किसी भी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपकी इनकम हो गई वो एक 1000 रुपये की जो आपको कैश के रूप में मिली थी, तो इससे आपका बैलेंस हो जाएगा 2,03,500, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल बैलेंस होगा। अब देख लेते हैं अपना अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट 1500 रुपए। बहुत अच्छी एंट्री है, यानी कि किराएदारों ने सिक्योरिटी के तौर पे आपको 1500 रुपए दे दिए। तो 1500 रुपए दिए हैं, लेकिन यहाँ एक वर्ड है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जब तक वह व्यक्ति रह रहा है तब तक तो आप इस पैसे से मजे ले लो, लेकिन जब वो जाएगा तो आपको ये पे करना पड़ेगा, आपके ऊपर एक लायबिलिटी बन जाएगी तब तक के लिए जब तक के लिए उसने वो डिपॉजिट आपके पास कर रखा है, ठीक है ना। तो ये एक लायबिलिटी हो जाएगी, यानी कि आपका कैश बढ़ जाएगा एज वेल एज आपकी एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, सिक्योरिटी के नाम से। तो देख लेते हैं जी, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट ऑफ ₹1500, तो ये आपका कैश बढ़ जाएगा, आपका किसी भी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बस आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। किस नाम से हो जाएगी, ये हो जाएगी सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से, ठीक है ना। जो पहले कुछ नहीं थी अब कितनी हो जाएगी 1500 रुपये हो जाएगी। इससे कोई फायदा या नुकसान अभी नहीं हुआ है क्योंकि ये सिक्योरिटी है, तो इसीलिए आपकी कैपिटल पे कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो जो फाइनल बैलेंस हो जाएगा 1500 यहाँ बढ़ा करके कितना हो जाएगा, ये 27,000 27,000 हो जाएगा। किसी भी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये यहाँ ऐड हो जाएगा। जो आपका मेन बैलेंस था, फाइनल बैलेंस था 2,03,500, वो उतना ही रहने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री के अंदर लिखा है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, कितना 100 रुपीज। तो भैया 100 रुपीज आपने पेड कराए स्टेशनरी के अंदर, तो ये आपका एक एक्सपेंस है, 100 रुपए कैश में से कम कर दो एज वेल एज कैपिटल में से कम कर दो। इसे क्या समझाना है, ठीक है ना। आपके पास से पैसा गया है तो 100 रुपए यहाँ माइनस हो जाएंगे हमारे कैश में से, किसी भी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है, तो 100 रुपए आप अपनी कैपिटल में से कम कर देना, ये हो जाएगा 2,03,400, ठीक है ना, बस खत्म। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, यानी कि शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर पर्सनल यानी कि 50,000 रुपए का। अब देखिए पर्सनल यूज के लिए किया गया है शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए से, तो क्या हुआ होगा, तो ये हो जाती है ड्रॉइंग आपकी, ठीक है ना। यानी कि आपका बैंक कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 50,000 रुपए का अमाउंट है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो बैंक के थ्रू क्या होगा, तो बैंक आपका 50,000 से कम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो जाएगी, एक ड्रॉइंग मतलब आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, कितने से 50,000 रुपए से। जो भी ड्रॉइंग होती है वो कैपिटल में से माइनस करी जाती है, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल ₹50,000, तो आपका देखिए बैंक क्या हो गया, पहले 75,000 रुपए का बैंक था, ये देखिए बैंक का कॉलम है, ये हमारा बैंक का कॉलम है, ठीक है ना। तो पहले कितना था, ये 75,000 रुपए था, 50,000 माइनस कर देंगे, किसी भी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बस आपकी ड्राइंग के रूप में कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ड्राइंग किया गया है। तो फाइनल बैलेंस जो बच जाएगा वो बच जाएगा 1,53,400। तो ये आपका सॉल्यूशन था, ये न्यू इक्वेशन थी। ये 75 से 50 कम होकर कितना हो जाएगा 25,000 आपके बैंक के अंदर बैलेंस शो करेगा। चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, कैश के रूप में किसी ने इंटरेस्ट दे दिया आपको 200 रुपए का, तो ये आपकी इनकम हो गई, आपका फायदा हो गया, कैश बढ़ जाएगा एज वेल एज आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत इजी था, आपका क्या बढ़ जाएगा इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 200 रुपए से, आपका कैश बढ़ जाएगा एज वेल एज आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी 200 से। तो दो ही जगह पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि ये 26,900 था, अभी कितना हो जाएगा 27,100, और इसके साथ साथ जो आपकी कैपिटल थी वो कितनी हो जाएगी 1,53,600, बस खत्म, ठीक है। इसके अंदर और कोई सोल्यूशन नहीं था, बहुत ईजी सा था ये। अब देख लेते हैं अपनी सेकंड लास्ट एंट्री, इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल 25,000, यानी कि बिजनेस के अंदर दोबारा से कैश को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो कैश बढ़ जाएगा एज वेल एज आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल सा था, जो आपकी जो सबसे पहली एंट्री थी वो यही एंट्री थी, ठीक है ना।
बस वो स्टार्टिंग में किया गया था, ये मिड ऑफ द ईयर किया गया है, ठीक है ना। तो कितना है आपका अमाउंट देख लेते हैं, 25,000 रुपीज़ का। तो 25,000 रुपये से आपका कैश बढ़ जाएगा, किसी भी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, और कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी, 25,000 रुपये बढ़ जाएगी। पहले थी आपकी 1,53,600, अब कितनी हो जाएगी 1,78,600। तो ये आपका फाइनल बैलेंस होगा। यहाँ 25,000 ऐड करके ये कितना चेंज हो जाएगा, 52,100। तो ये सॉल्यूशन था आपका सेकंड लास्ट एंट्री का। अब देख लेते हैं अपनी लास्ट एंट्री। चलिए, लास्ट एंट्री बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इसलिए क्योंकि मैंने पढ़ लिया, यहाँ लिखा है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। भाई फर्म के अंदर आग लग गई, जिसकी वजह से जो आपका स्टॉक था वो नष्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है 500 रुपये से। तो ये आपका एक सीधा सीधा लॉस है। आपका गुड्स कम हो जाएगा, यानी कि स्टॉक को कम कर देंगे हम, और इसके साथ साथ आपकी जो कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका। आपका लॉस हुआ है, आपको कुछ मिला तो है नहीं। तो आपका जो स्टॉक था वो कितना था, पहले ये स्टॉक का कॉलम है, देख लीजिए स्टॉक, ठीक है। ये पहले आपका कितना था, 44,000 का था, 500 माइनस करके ये हो जाएगा 43,500। इसके साथ साथ एक लॉस है, तो आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 500 रुपीज से। तो ये हो जाएगी आपकी 1,78,100। तो ये थे आपके कुछ सॉल्यूशन इस चैप्टर के, ठीक है। आपकी टीएस ग्रेवाल जो बुक है, इसके सारे ही क्वेश्चन मैंने कराए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसके साथ साथ हम इलस्ट्रेशन भी कराएंगे, वो इजी होती है, इसीलिए मैंने पहले ध्यान दिया है कि आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊं, क्योंकि प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हार्ड लगता है, ठीक है। तो ये आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। अगर आपकी कोई और डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको अगर ये सवाल चेक करना है कि सही करा है या गलत करा है, तो मैंने हमेशा बताया आपको कि एसेट इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो आप इन तीनों को जोड़ो, राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ो, तो आपका ये क्या आएगा, इक्वल आने वाला है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, एसेट आपकी क्या थी, एसेट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका बैंक था, बैंक हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, जो भी चीज़ें थी इसके अंदर सारी एसेट इंक्लूड कर दी जाएगी, टोटल कर दी जाएगी। ये आ जाएगा आपका 2,29,600, ठीक है। इसका जो एसेट का टोटल था। अगर हम लायबिलिटी और कैपिटल की बात करें, तो लायबिलिटी और कैपिटल के अंदर आपका 50,000 और 1,500, और कैपिटल आपकी है 1,78,000। तो जब इन दोनों का टोटल करोगे आप, तो वो भी कितना आने वाला है, 2,29,600। अगर ये इक्वल आ जाता है तो आप मान के चलना कि आपने क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त करा है, कोई गलती नहीं है। और अगर बाय चांस ये इक्वल नहीं आता है, तो इसका अर्थ होता है कि भाई आपने कोई ना कोई मिस्टेक करी है, एरर, ओमिशन, कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये थे आपके कुछ सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये समझ में आ गए हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट्स पास कीजिए, अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो, ठीक है। और जुड़े रहिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में, जहां आपको A to Z सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।